तो बिग बॉस के आज के एपिसोड में ना हमें कई सारी चीज़ें दिखाई गई। बट जब नॉमिनेट हो जाते हैं सब तो सबका असली रूप दिखाई देता है। एंड जिस तरीके का आंटी जी का हमें रूप दिखता है कोनिका का, वो बहुत ही बेकार रूप है। मतलब नॉमिनेट हुए, गुस्सा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा, आप काम नहीं करोगे, ये भी ठीक है। बट थाली पीटना, बोलना, ये मतलब जब सबने छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया, अब क्या क्या ही हो सकता है। लेकिन कोनिका उस चीज़ को और मतलब सबके सामने वो जाके बोल रही है और कोई उनकी बात मान नहीं रहा, वो अपना ही कर रही है पागलपंती। ऐसा लग रहा है ना उसके दिमाग में चोट लग गई है। आई एम सॉरी, बट जिस तरीके से दिख रहा है मुझे ऐसा ही लग रहा है सही में। और जिस तरीके से फरहाना उसको हैंडल करती है, वो उसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता जिस तरीके से वो करती है। क्योंकि सब कोनिका का सबसे मेन ये है, मेरे को ही बस खाना बनाना आता है, मैं नहीं बनाऊंगी, अपने आप सब मुझसे भीख मांगने आएंगे एंड वो लोग काम करेंगे। वो नहीं हुआ तो अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे यही ड्रामा किया, फिर दोपहर में थाली पीटने लगी, दोपहर या शाम में थाली पीटने लगी। तो ये जो उसका बुद्धि है ना छोटा सा, ये पता नहीं क्या है। और गौरव ने फरहाना को ये बोला कि ये जाकर बोल, जब नॉमिनेशन डिस्कस हो रहा था तब उन 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबको नॉमिनेट किया था, तब आपने क्यों नहीं बोला। तो दोगलापन दिख जाता है कोनिका का। फिर कोनिका क्या कह रही है, कैप्टन से नहीं पूछा गया, कैप्टन से नहीं पूछा गया। ये क्या मतलब है? रूल इज़ रूल ना, मतलब बुद्धि होना चाहिए ना। बिग बॉस तो ये बोलेंगे कोनिका पागल हो चुकी है, मानेंगे? बिग बॉस का काम है लड़ाई लगवाना, इतना बिग बॉस अब तक देखा है। बिग बॉस चाहता है कि लड़ाई हो तभी देखें, और बिग बॉस दूसरा ये भी बोलता है कि ये लड़ाई का शो नहीं है, ये आपका ओपिनियन रखने का शो है। तो जिस तरीके से होती है चीज़ें, वो चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों में ठीक रहती है सही में। एंड जिस तरीके से भाई मृदुल का कैप्टनसी चल रहा है ना, अब तक शायद ही कोई कैप्टनसी इतना मतलब सही गया होगा। मृदुल का भाई सब सीधा फंडा है, करना है कर, नहीं करना है मत कर, बता दे। वो बंदा भाई खुद काम करने लगता है सही में। एंड जो उसका ओपिनियन है ना, वो भी भाई बिल्कुल सही है। एंड कोनिका इतनी डर गई है कि वो बच्चों से भी खराब व्यवहार कर रही है, बच्चों से भी खराब। और एक्चुअली अभिषेक बजाज पता नहीं वो समझा नहीं क्या नहीं समझा, लेकिन उसका दोस्त उसी को समझा रहे थे, अभी मत बोल, एक दिन हो जाने दे, 2 दिन हो जाने दो, उसके बाद बोल, सब थोड़ा मामला शांत हो जाएगा। तो वो उसको डिक्टेटरशिप समझ लिया, पता नहीं डिक्टेटरशिप हो नहीं थी, दोस्ती में ऐसा ही होता है अभिषेक बजाज। तो बाकी ठीक है, बट अभिषेक बजाज अगले दिन थोड़ा शांत रहा, बस थोड़ा सा सुरसुरी की, बाकी उसने अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक से किया। एंड काफ़ी चीज़ें स्मूथली उसने जाने दी। जब कोनिका ने भी उसको बोला बाहर मिल, बाहर कैसे घुमाती हूँ ये वो, 61 साल की बुढ़िया वो किसी को पोक करेगी एंड वो उल्टा उसको बोलेगी तो वो और रोना तो स्टार्ट कर ही देगी। जैसे उसके बेटे पे कोई कुछ बोलेगा रोना शुरू, उसके बुढ़ापे पे बोलेगा रोना शुरू। एंड वो क्या बोल रही है, जब तुम लोग आओगे बुढ़ापे में तो ऐसे रहोगे नहीं। तू कैसी है भाई, ये देख, देखो सबका दिमाग सनका हुआ था, सब नॉमिनेट हो गए, सबका भड़ास भी निकला, लेकिन किसी ने काम नहीं छोड़ा। बाकी सबने मतलब काम बोला नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट कर दिया। कोनिका के जैसा कोई नहीं कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ पागलपंती जैसी हरकत करूँगी। एंड सही में मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं मैंने केवल 3 लोगों को वोट किया है। 58 वोट मैंने गौरव को किया है, 50 परनीत को किया है, कुछ मतलब 50 वोट या 54 वोट मैंने गौरव को किया। बाकी जितने 3 या 4 बचे हैं वो मैंने अभिषेक मलिक साहब को किया है।
तो बिग बॉस हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें मजाक होने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें सीरियस हो जाती है। कुछ एक जगह मजाक चल रहा था जो कि बीप कर लिया गया। ऑफकोर्स पता है क्यों बीप किया होगा, लेकिन मुझे जैसा समझ में आया मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। मैं भी आप लोगों को वैसे करके नहीं बताऊँगा, अलग ढंग से बताऊँगा। तो फरहाना और नीलम कौन है, मालती, उनका मतलब बीच ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सब ग्रुप के थे। तो मतलब कुछ कपड़ों का हुआ कि तू ये कपड़ा मत पहन, तू जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो पहन। एंड वो शायद मालती ने बोला, एंड मजाक में मृदुल ने, जब वो गौरव आया तो उसने बोला कि फरहाना ने नीलम मालती को ये बोला, एंड वो बोली कि अब तू मुझसे काम करवा ले। तो काफ़ी सारी चीज़ें मजाक में होती है, मजाक में ही करो। बट बिग बॉस का घर है, कोई मजाक कैसे करे। एंड सही में मेडिकल रूम खोल देना चाहिए था बिग बॉस को कोनिका के लिए। जिस तरीके से उसकी हरकत थी, बजाने लगी थी, सही में चिल्लड़ मेरे पास भी नहीं था, नहीं तो मैं भी डाल देता। जिस तरीके से वो बंदर की जैसे हरकत कर रही थी। एंड सब बोलते हैं फरहाना का वर्डिंग ख़राब है, एक्सेप्ट फरहाना का वर्डिंग ख़राब है। तो कोनिका का क्या है? कोनिका ने फरहाना को ये बोला, रास्ते के लड़कियों से हम लोग बात नहीं करते, ऐसे ही करके कुछ बोला। ये क्या वर्डिंग होती है? ये क्या अमृत वर्डिंग है? नहीं, कोनिका की भी वर्डिंग ख़राब है, बेकार है, वाहियात है। एंड वो अपने आप को बोलती है मैं 61 साल की लड़की हूँ। भाई तू लड़की नहीं, बुढ़िया है, आंटी है, दादी है, बुढ़िया है, बॉम्बेल बुढ़िया। बुढ़िया लड़की में अंतर होता है। वो 61 साल के कोनिका को कौन बताएगा? रिस्पेक्टफुल है, आंटी जी है, बट एक होता है ना, क्या मतलब, एक चीज़ होता है भाई, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है चाहे आप कितने भी बड़े हों। अगर आप दूसरों को गाली दोगे 70 साल के होने के बाद भी, तो आप भी गाली सुनोगे। आज के बच्चे वो नहीं हैं जो आपको इज्जत दे, सीरियसली। और वो एक टीवी शो है। अगर इतना ही आप में झेलने की ताकत नहीं है तो आपको ये साइन नहीं करना था। आपको पता था ये शो कैसा है। ये शो पता नहीं यार कोनिका आई क्यों है, अपना बुढ़ापा दिखाने के लिए, बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए, पता नहीं क्यों। जब सहा नहीं जाता तो बोला भी मत करो कोनिका। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, जय श्री राम।